नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। मोबाइल फोन से ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे। कभी बैंक कर्मचारी, दोस्त तो कभी अन्य तरीके से ठगी का गोरख धंधा चल रहा है। अब तो ठग सरकारी अधिकारियों के नाम से भी ठगी जैसे अपराध को अंजाम दे रहे। धमतरी जिले में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। कुर्ग जनपद में आने वाले अटंग पंचायत के सरपंच और सचिव को ठगों ने अपने जाल में फंसाकर 20,000 रुपये अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। दरअसल धमतरी में कुछ दिन पहले ही कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने पदभार संभाला है। ठगों ने सचिव मन्नू लाल और सरपंच रोशन लाल को फोन लगाकर खुद को कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी बताए। पंचायत के फाइल और कामकाज में गड़बड़ी की बात की, फिर जनता से मिली शिकायत का हवाला देकर कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद ठग ने कार्रवाई रोकने के नाम पर फौरन रकम की मांग की। डरे सहमे सचिव और सरपंच ने तुरंत ही बताए गए अकाउंट नंबर पर 20,000 रुपये डाल दिए। बाद में जब दोनों ठगे जाने का पता चला तब पूरे मामले की जानकारी पंचायत विभाग को दी है। इस मामले में फिलहाल थाने में अब तक कोई FIR कराने नहीं पहुंचा है। सर, मेरा नाम रोशन लाल चंद्राकर है, सरपंच प्रतिनिधि हूँ, ग्राम पंचायत अटंग का। सर, 24 जनवरी को फ़ोन आया था सचिव महोदय के पास, तो मैं वहाँ पे बैठा था, तो वो बोला कि मैं जिला कलेक्टर साहब बोल रहा हूँ, ऋतुराज रघुवंशी बोल रहा हूँ। तो सचिव महोदय ने फ़ोन पे वॉल्यूम में बोला किसका फ़ोन ऐसा करके, तो कलेक्टर साहब का फ़ोन ऐसा करके, तो वॉल्यूम खोला मोबाइल का और मैं सुन रहा था। वो बोला कि गोबर खरीदी है, आपको गोबर खरीदी बाहर में पड़ा हुआ है, इसके नाम शिकायत आया है और पंचायत की कुछ बातें हैं उसमें भी आपको शिकायत मिला, तो इसमें आपको कार्रवाई यदि रोकना है तो आप तत्काल इस नंबर पे 50 रुपये डालेंगे, ऐसा उसको बोला गया था। यदि पैसा डालेंगे तो आपका ही परिवार, मेरा भी फैमिली है, तो आप जैसे जितना जल्दी हो सके पैसा डाल दो, उसमें आपका ठीक रहेगा। कार्रवाई सही तो कार्रवाई नहीं करेंगे ऐसा करके। मैं सचिव महोदय को बोला था कि आप उच्चतम अधिकारी को बोल दो ऐसा करके, लेकिन फ़ोन करने के बाद, बंद करने के बाद मैंने साइबर वाले को उसको मैं जानकारी दिया था कि एक नंबर से अनजान कलेक्टर साहब का फ़ोन आया था, उसमें आप देखो किसका नंबर ऐसा करके, वो मेरे को जानकारी दिया कि भाई हमारे उच्चतम अधिकारी वो जैसा आदेश करे उसके साथ हम काम करेंगे ऐसा करके। इसके पहले मेरे साथ 28 अक्टूबर को फ़ोन आया था मेरे पास, वही व्यक्ति है, और 29 अक्टूबर को मैंने उसके 11:52 में उसके फ़ोन पर मैं 15 रुपये डाला था मैं, और वो बोलते कि मेरा इसलिए डाला था क्योंकि मेरा जिला पंचायत मत की राशि 2 फाइल पड़ा हुआ था जिला पंचायत में, तो आपकी राशि मैं आपके खाते में तत्काल डाल दूंगा ऐसा करके मेरे को बोला, और मेरे को तत्काल राशि डाल दो ऐसा करके मेरे को तत्काल उसी समय जवाब दिया। तो मैं उसके बोलते अगले दिन 15 रुपये खाते में डाल दिया। मेरा नाम मन्नू लाल मांडले है। मैं ग्राम पंचायत अटंग में सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। सर, ये फ़ोन जो आया था 24 जनवरी को मेरे पास 1:30 बजे के आसपास फ़ोन आया था, और अज्ञात व्यक्ति ने हमारे जिला प्रमुख कलेक्टर सर का नाम लेते हुए मैं ऋतुराज रघुवंशी बोल रहा हूँ कलेक्टर करके परिचय बताया। सर, उन्होंने मुझे फ़ोन लगाते ही ये बोला कि आपका 1 महीने से गोबर जो है गौठान के बाहर पड़ा हुआ है और उसके संबंध में शिकायत आया है, और उसके अलावा ग्राम पंचायत से और भी शिकायतें आई हैं, तो उसके संबंध में कार्यवाही करना है तुम्हारे ऊपर, ऐसा करके बोला। और इसको अगर सॉर्ट आउट करना है तो उसके लिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप ये पैसा डाल दो करके बोला। वो 50,000 का डिमांड किया। वही कार्यवाही को मैं रोकूंगा करके बोला। आपका भी फैमिली है, मेरा भी फैमिली है, मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कार्यवाही हो ऐसा करके। इसकी जानकारी मैं थाने में नहीं किया हूँ सर। अभी इसकी जानकारी मैं अपने उच्च अधिकारी को दे दिया हूँ, तो उनके मार्गदर्शन में जो भी होगा करेंगे। आदरणीय जिला पंचायत CO मैडम। सचिवों का सर फ़ोन आ रहा है, उनसे ठगी की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि कोई भी अननोन नंबर से आपको बैंक अधिकारी बनकर या किसी इनाम राशि के लिए या किसी के लिए आपको जब भी फ़ोन करता है, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं आपको ठगी का शिकार बनाने की स्थिति में होता है। तो आप सावधान रहें, सचेत रहें, ऐसे फ़ोनों को एंटरटेन ना करें, और कोई अगर जानकारी या ऑफिशियली चीज़ होती है तो वो ऑफिशियल के माध्यम से क्लियर होती है, और किसी चीज़ की मांग
तो वैसे भी कहीं ना कहीं से ठगी को प्रभावित करती है। तो ऐसे चीज़ों में तो आपको बिल्कुल कहीं से भी अपने पैसे या रुपए को उसमें नहीं डालना चाहिए, चाहे इनाम के रूप में हो, चाहे किसी चीज़ का लाभ दिलाने के रूप में हो, चाहे ठगी किसी ज़मीन का या किसी पे आपको कोई आगे लाभ हो सकता है, इन सभी बातों के लिए तो इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।